हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एक बार फिर स्वागत है मेरे कास्कॉन चैनल में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो हम लोग का बेसिकली चैप्टर आपको पता है चैप्टर 8 है। तो ये हमारा चैप्टर 8 है क्लास 12 का। और काफ़ी इसमें लोगों को दिक्कत होता है कि सर समझ नहीं आता है, मतलब कैसे एरिया निकालते हैं, एरिया निकालने के लिए उसमें कैसे फिगर बनाया जाता है, को कब y ले लिया जाता है, कब x में कन्वर्ट हो जाता है इक्वेशंस। ये सारी चीज़ें वीडियो के अंत तक एकदम पानी की तरह एकदम क्रिस्टल क्लियर देखिए कैसे एकदम। सबसे पहली बात, आपको इसमें मेन पॉइंट्स कुछ समझने होंगे कि सबसे पहले इक्वेशन समझना हो कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो आपको कैसे जानेंगे कि किसका इक्वेशन है। एकदम डिटेल में ना जाते हुए एकदम ऐसे ऐसे चीज़ों पॉइंट को पकड़ते हुए कि जिससे तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। तो एकदम कम से कम टाइम में एकदम निचोड़ इस वीडियो का देखिए क्या है, समझिए। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको सबसे पहले इक्वेशन समझना होता है। इक्वेशन कितने तरह के पहले समझ लीजिए। हमारा एक पाराबोला का इक्वेशन आपको समझना होगा, दूसरा आपका इलिप्स है ना। फिर उसके बाद आपको सर्कल समझना होगा, फिर उसके बाद सर्कल के बाद आपको समझना होगा एक मॉड वाला समझ लीजिए, मॉड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और बस इतना काफ़ी है, ठीक है। इस चार को आप समझिए, ठीक है, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाएगा। और बाकी एक लाइन भी समझ लेते हैं, ये लाइन क्या होता है। पहले पाराबोला मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ों को आप समझते जाइएगा और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और लिखते जाइएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले पाराबोला क्या है। तो पाराबोला आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, बट हम उस पर डिटेल में जा करके हमको पता है पाराबोला मेरे पास एक राइट होता है, तो हम आर से समझ लेते हैं ये राइट मेरा पाराबोला है। एक हमारा इधर साइड हो गया लेफ्ट, एक हमारा अप हो गया, एक हमारा पाराबोला डाउन हो गया, ठीक है। और अब देखिए ये किस में टच है, ये देखिए तो किस में टच है, ये लाइन ये क्या है, वाई है ना, तो वाई लिख लीजिए तुरंत। ये देखिए किस में टच है, ये भी वाई में टच है, तो आप तुरंत वाई लिख लीजिए। अब वाई में टच रहेगा तो स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, बट 4a से मतलब नहीं आपको x पे कंसंट्रेट करना, क्योंकि 4a और तो ऐसे दिया नहीं रहेगा, नंबर रहेगा। तो अगर प्लस एक्स, अगर वाई स्क्वायर प्लस एक्स रहे, चाहे यहाँ कुछ भी रहेगा, जैसे मान लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x रहा, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14x रहा, कुछ भी रहेगा, कुछ भी तो आपको यही करना है, ठीक है। आपको समझना देखना है वाई स्क्वायर है और फिर मेरा x है और वो भी प्लस है, तो मतलब ये पाराबोला। अगर ये y बराबर माइनस एक्स रहेगा और वही अगर देखिए इसमें x में टच है ना, देखिए ये x है तो x स्क्वायर बराबर, और फिर ये भी x में टच है तो x स्क्वायर बराबर, और ये ऊपर प्लस है तो प्लस y मान लीजिए, और इधर में नीचे है तो निगेटिव y मान लीजिए। अब थोड़ा सोचने वाली बात यह है कि कभी भी अगर जनरली अगर ऐसा रहा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 14x दिया, तो देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स यानी x निगेटिव है, तो समझ लीजिए आपका लेफ्ट पैराबोला है। तो ये इक्वेशन समझ में आया आपको, वाई स्क्वायर प्लस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई और वाई स्क्वायर माइनस वाई। जब भी अभी इसमें ऐसा समझिए, ऐसा रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर 20 वाई दे दिया वही माइनस में, तो समझ जाइए कि ओ ये कौन पैराबोला, ये डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इस तरह के चार इक्वेशन आपको दिमाग में रखना है, ये पैराबोला खत्म, बस ज़्यादा और समझने की चीज़ें नहीं है। अब बात करते हैं इलिप्स। इलिप्स क्या है, तो इलिप्स के जनरली दो इक्वेशन, ठीक है। एक तो आपका इलिप्स ऐसे बनेगा, हॉरिजेंटल इलिप्स बनेगा, और एक तो आपका वर्टिकल इलिप्स बनेगा, ठीक है। अब ये जो हॉरिजेंटल इलिप्स है इसका इक्वेशन अगर आप लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नहीं समझते हैं उतना, हम नहीं घुसते हैं इसमें। वाई स्क्वायर बराबर 1, यहाँ भी हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। नीचे अगर 16 4 है तो ये बड़ा है, तो मतलब ये इलिप्स, और एक्स के नीचे अगर छोटा नंबर इसे ऊपर पलट दीजिए, अगर 4 16 हो जाए तब ऐसे इलिप्स बन जाएगा। तो ऐसे समझना है, अगर बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली एक्स के साथ तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स बनेगा, और अगर ये है तो उस तरह से वर्टिकल बनेगा। और यही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 मतलब रट मत लीजिए 64 एग्जाम्पल लिया है। अब इसको ना एक्चुअली में यहाँ ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, तो ये एक्चुअली हमेशा इसको स्क्वायर में लिखेगा। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ वाला जो पॉइंट होता है यही वाला होता है, यानी 4,0, ये 2 यहाँ वाला, यानी ये देखो y है ना, तो y के लिए, ये x है ना तो x के लिए, और यहाँ वाला पॉइंट होता है 2,0। बस बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग सर्कल का पढ़ते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सर्कल का इक्वेशन। तो देखिए सर्कल का इक्वेशन समझने के लिए, ये तो दोनों तो पढ़ चुके हैं हम लोग। सर्कल का इक्वेशन जो होता है, देखिए समझिए पहले, कोई भी अगर आप ग्राफ पे सर्कल बनाते हैं तो वो सर्कल यहाँ भी बन सकता है, क्योंकि सर्कल है ना, ऐसा तो नहीं है। कोई सर्कल यहाँ भी बन सकता है, कोई सर्कल यहाँ भी बन सकता है,
कहीं भी आप बना सकते हैं ना सर्कल। सर्कल बनाने में क्या है, ग्राफ पे तो आप कहीं बना सकते हैं सर्कल। तो इसके लिए थोड़ा सा एक चीज़ समझना जरूरी है। सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये होता है। इसको दिमाग में रख ले। अब इसको समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका एकदम। अब देखिए ये सर्कल का सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, 0,0 पे थे, यानी जो सेंटर होता है ना, यानी ये जो h और ये जो k है ना, इसी को हम सेंटर बोलते हैं, समझे। तो अगर ये 0,0 है ना, तो बैठाइए ना x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू माइनस, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन माइनस रहेगा, ठीक है। आपको अपने से इसको प्लस नहीं करना, आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। इसके लिए कोई सर्कल यहाँ लाई कर रहा है, तो मतलब इसमें देखिए एक सेंटर से ऐसे नीचे गिराइए और यहाँ से ऐसे गिराइए, यानी x पे और y पे कुछ वैल्यू होगा। तो मान लेते हैं x पे मेरा 3 है, y पे मेरा मान लेते हैं 2 है। तो अब इसके अकॉर्डिंग बैठाइए ना जरा, देखिए तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ये 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ऐसा अगर इक्वेशन मिलेगा ना, तो समझ जाइए 3 2 कहीं पॉइंट लीजिएगा, वहां से आप सर्कल बनाइएगा। अब फिर ये आर तो आपका रेडियस है। अब ये सर्कल है, इस तरह का सर्कल में, तो ये सेंटर है, तो सेंटर इसका वही है। देखिए इसमें तो x पे लाई कर रहा है, तो y तो होगा नहीं, तो y तो चलिए 0। और कहीं मान लेते 1 2 3 4 4 पे मान लेते 4, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, y तो है ही नहीं, y का तो 0, तो 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यानी सर्कल का इक्वेशन ऐसे होता है। तो अगर मैं कोई भी सर्कल दूं तो आप इस तरह से बनाइएगा। थोड़ा सा समझाते हैं इसको और अच्छे तरीके से। तो मान लेते हैं अगर कुछ इस टाइप से आपको मिल जाए, एक्स स्क्वायर ऐसे रह जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आपको बोला सर्कल बनाओ, कैसे बनाइएगा, तो देख के पता चल रहा है x में h का मान नहीं है, तो यानी h का मान तो 0 और y का मान है 4, यानी 0,4। ग्राफ बनाए, 0,4 कहाँ हो गए थे, 0 1 2 3 4, यानी यहाँ कहीं लाया करेगा 0,4। तो इस पॉइंट को पकड़ के आप सर्कल बना दीजिएगा, तो सर्कल यहाँ बना। तो ये जो ये एच के है ना, ये जो एच के है, ये एग्जैक्ट लोकेशन देता है आपको कि एक्चुअली सर्कल कहाँ बनने वाला है, ठीक है। बाकी अगर कहीं भी अगर इक्वेशन में आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कुछ नंबर दिखेगा, जैसे ऐसे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 दे दिया, तो समझिए ये सर्कल का इक्वेशन है। 16 को आप लिख लीजिएगा 4 का स्क्वायर। अब इसमें एच और के तो है ही नहीं, मतलब सेंटर पे बना है, और यहाँ से इसका रेडियस कितना हो गया 4,0, समझे। तो ये रेडियस हो गया ना, ऐसे आर मतलब रेडियस, यानी सेंटर से रेडियस तक का डिस्टेंस 4 हो गया। तो ऐसे देखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सर्कल। अब मॉड समझते हैं, ठीक है। चलिए तो मॉड समझा जाए, तो चलिए मॉड में क्या है कि देखिए मॉड का इक्वेशन बनाना, जैसे ये मॉड एक्स है, तो आपको पता होगा अच्छे से, मॉड एक्स जब भी दिया ना, तो सबसे पहले इसको ना 0 के बराबर इक्वेट करिए। तो आपने 0 के बराबर इक्वेट किया, आप एक लाइन लीजिए, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ये 5 -1, ये -2, ये -3। तो 0 है तो मतलब यहाँ से पकड़ करके ऐसे, फिर यहाँ से पकड़ करके ऐसे इधर की ओर। ऐसा क्यों बना उस पर ज़्यादा अभी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से सारी चीज़ों को समझना है। तो आप बस समझो मॉड एक्स ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। अब आप मान लो कि मॉड एक्स में अगर मैं आपको -1 ऐसे दे दूँ, इसका ग्राफ बना दो मेरे को, ऐसे दे दिया आपको, ये ऐसे दे दिया y माइनस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल्स टू ऐसे करके कुछ दे दिया। एक्चुअली में मॉड एक्स नहीं रहेगा, ऐसे पूरा रहेगा, y बराबर मॉड एक्स रहेगा, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको सेम 0 के बराबर इक्वेट करिए। तो 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो x बराबर 1 आया, ओके। अब 1 आया तो फिर से एक लाइन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, 0 देंगे, ये 0, ये 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 1 आ रहा है ना, तो 1 पे पकड़ के ऐसे सीधा खींच देंगे, समझ गए। मान लेते हैं x प्लस 3 मॉड बराबर 0 है, तो फिर से इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0, फिर x बराबर -3 आ गया। अब फिर यहाँ से ग्राफ बनाएंगे, फिर 1 2 3, फिर -1 -2 और ये -3। अब यहाँ से पकड़ के ऐसे सीधा खींच देंगे। तो ये मॉडल से ग्राफ होता है। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिटाता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, ओके।
अब यहाँ पे है लाइन। लाइन क्या, ये लाइन आप शुरू से जाने 10 क्लास से पढ़े, लाइन वही लाइन है नॉर्मल, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो कैसे बनाते थे, डब्बा बनाते थे, फिर ऐसे करते थे, x लिखते थे, y लिखते थे, याद आ रहा है 0 0, अगर x में 0 डाले तो y 10 हो गया, y में 0 डाले तो x 10 आ गया, है ना। तो अब इसका ग्राफ बनाना तो कैसे बनाएंगे, सिंपल है, 0,10 कहीं यहाँ कहीं, तो यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 0,10 और यहाँ हो गया 10,0, ऐसे करके लाइन बन गई। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये नॉर्मल, ये बन सकता है इजीली। अब आपको सारी बातें हम बता दिए, यानी ग्राफ कैसे बनता बता दिया। अब मेन इस चैप्टर का थीम कि कैसे इन सभी को यूज करना है, कैसे एरिया निकालना है। तो सबसे पहली बात, एक बात मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि जैसे हम आपको दिए y बराबर, जैसे हम दे दिए आपको x प्लस कुछ y बराबर कोई एक कांस्टेंट दे दिए, कोई लेटेड भी c कांस्टेंट है, ठीक है, और एक पाराबोला का इक्वेशन दिया y बराबर मान लेते हैं 12x दिए, ठीक है। अब आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये y पे स्क्वायर है और ये प्लस है, तो आपका कौन सा पाराबोला है, ये मेरा ये पाराबोला होगा, ठीक। आपने x बराबर y प्लस c का एक लाइन है, तो आपको पता है इसका एक तो लाइन बनेगा, ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, वटेवर जैसे ही बने ऐसे कैसे बन सकता है, कोई भी लाइन ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कोई भी लाइन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी एक और चीज़ बताते हैं कि मान लेते हैं अगर x बराबर 3 कोई कांस्टेंट दिया हो तो उसका लाइन कैसे बना, सिर्फ नंबर दे दो। तो देखिए अगर x बराबर 3 है तो x से उल्टा याद रखिए, y के पैरेलल, तो y के पैरेलल 1 2 3, तो यहाँ यही हो गया x इक्वल्स टू 3 का लाइन। सो कॉमन सा बात है, ठीक है। और x बराबर अगर 4 हो तो जस्ट यहाँ खींच देंगे। अगर ये चीज़ y के साथ रहे, y बराबर 3 हो तो उल्टा x के पैरेलल 1 2 3, जिसमें x ना हो तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो खैर अब इस पर बात नहीं करते हैं, कोई जो कौन छोटा सा चीज़ था, मेन समझना है हमको ये कि x प्लस वाई प्लस सी आपको लाइन है, तो आप क्या करोगे, आप जनरली यही करोगे, डब्बा बनाओगे। जैसे भी कैसे किए थे, इसका लाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे, 0 देंगे, ऐसे करके आप निकालेंगे, सॉरी। तो मान लेते हैं अगर आप x प्लस वाई ये जो भी दिया हुआ है इसको बैठाइएगा, पुट करिएगा और एक लाइन बनाइएगा, चाहे ऐसे लाइन बने चाहे ऐसे लाइन जैसे बने। हम बोलेंगे कि आप इसके लिए डब्बा मत बनाइए, आप क्या करिए, इस इक्वेशन को इसमें सॉल्व करिए, यानी इसका वैल्यू इसमें बैठाइए। इसमें बैठाने से क्या होगा कि मान लेते हैं आपके 2 पॉइंट मिले, x निकले y निकले, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5 से 10 मिनट, ये पूरा चीज़ समझ में आएगा, रिलैक्स। अभी मैंने कहा कि 2 इक्वेशन दिया, आपके पाराबोला दिया, एक लाइन दिया, दोनों को आपस में सॉल्व करो। अब बोलेंगे सर सॉल्व कैसे किया जाता है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लेते हैं, जैसे मान लेते हैं y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, y स्क्वायर इक्वल टू 12x दे दिया, और हमने एक दे दिया एक x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे दिया, है ना। मान लेते हैं, ठीक है, कोई चलो 10 यहाँ ले लेते हैं ना, और यहाँ पे 10x है। तो हमने कहा कि यहाँ x का वैल्यू निकालते हैं, x का वैल्यू यहाँ से निकालने क्या हो जाएगा, y माइनस 10। इसी इक्वेशन को मैं इसमें पुट करने बोल रहा हूँ, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10 और फिर x में क्या बैठा देंगे, y माइनस 10। तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10y और माइनस ये हो गया 100। तो बस यही इक्वेशन से आपके 2 वैल्यू निकलेंगे, तो क्वांटिटी का आ गया, तो 2 वैल्यू निकलेगा, तो वही 2 वैल्यू जो निकलेगा, वही जो 2 वैल्यू निकलेगा y, तो y से फिर एक और x आएगा, एक और x आएगा, यही 2 पॉइंट पकड़ के आप एक लाइन बनाओगे, और जो लाइन बनेगा ना, जहाँ कटेगा वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो फिलहाल इस पे क्वेश्चन करेंगे, एकदम डीप वाला, मस्त वाला। अभी फिलहाल ज़्यादा बिना कॉम्प्लेक्स किए एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाते हैं एकदम मस्त तरीके से एक्चुअली में करना क्या है, कैसे बनेगा। ओके ओके ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे y बराबर हमने एक x लिया, ठीक है, और हम एक डिफाइन कर लिए हैं, और एक मान लेते हैं एक x बराबर 4 है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाए। ये देख के बताइए तो कौन पाराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस x है, तो ये आपका ये पाराबोला है। मेरा पाराबोला कौन सा है, ये मेरा राइट पाराबोला है, तो मैंने राइट पाराबोला बनाया, ठीक है। x बराबर 4 है, तो 1 मतलब 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो आप 4 का लाइन आपको बताया था मैंने कि जब भी x बराबर 4 दे तो आपका ये लाइन बन गया, ठीक है, ये रेडी हो गया, ठीक है। अब सोचने वाला बात ये है यहाँ पर कि जो ये x बराबर 4 से मैंने लाइन बनाई से बनाया, अब एरिया किसका निकाले, कहाँ है, तो जो लाइन और पाराबोला से मिल के जो देखिए ये लाइन ये है, ये पाराबोला ये है, तो पाराबोला बाहर हो गया, ठीक है,
बट पारबोला और लाइन से मिला करके एरिया, तो ये है और एक ये है। तो इसमें क्वेश्चन में मेंशन रहता है, अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट निकालो, अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो आपको दोनों निकालना होगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल चीज़। सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन लेना होगा। इंटीग्रेशन ये क्या है, जीरो, तो जीरो से कहाँ तक, जीरो से कहाँ तक आप निकालना चाहते हैं, 4 तक। मेंशन नहीं कहाँ तक निकालना चाहते हैं, 4 तक हम निकालना चाहते हैं, 0 से 4 तक। उसमें भी आप बताइए कौन सा एरिया। तो इस ये ट्रिक की तरह लीजिएगा कि देखिए हम ना इस पूरा का बात कर रहे हैं, ये पूरा बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको टच करके गिराना है। तो देखिए किससे टच करके गिरा, देखिए तो ये हम पूरा, देखिए जब यहाँ से गिराना स्टार्ट करिएगा ना, एक ट्रिक है, तो ये लाइन को पार मत करिएगा, हमेशा एक्सिस पे गिरेगा पूरा या तो वाई एक्सिस पे पूरा गिरेगा। तो हमने पूरा गिराया और गिराते गिराते ऐसे करके आपको पूरा फुल मतलब तरीके से फील कर लेना है। तो आपने 0 से लेके 4 तक ये किससे टच कर गिरा, देखिए ना ये एरिया किससे टच करके गिरा है, किससे टच कर, ये पाराबोला से टच गिरा रहे हैं ना। तो पाराबोला का इक्वेशन क्या है, y² = x। तो जब आप x पे गिरा है ना, देखिए किस पे गिरा आपका, ये x पे गिरा है, तो हम एक चीज़ लिखना चाहेंगे यहाँ पे, इसको हम दिमाग में रख लेंगे आप, कि जब मैं x पे गिराऊं तो आपको y फाइंड करना है इक्वेशन का, और जब मैं y पे गिराऊं तो आपको x फाइंड करना है। नहीं समझ में आएगा, देखिए ये x एक्सिस है, आपने गिराया किस पे, x एक्सिस गिराया ना, तो आप x पे गिराए तो आप x पे गिराए लाइन, तो आप y फाइंड करिए। तो यहाँ से y निकालिए ना, y फाइंड करिए, मतलब इसी इक्वेशन का। अब बहुत किसी को कंफ्यूजन, सर हम किसका y लें किसका x लें, अरे जिससे टच करके गिरा रहे हो उसी का लोगे ना। जैसे ही टच करके किससे गिरा, ये पाराबोला से टच करके गिरा, तो पाराबोला का इक्वेशन लोगे, ठीक है। तो पाराबोला का इक्वेशन क्या है, y² = x है, तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। तो यही वाला चीज़ को आपको यहाँ बैठा देना, तो ये हो गया मेरा √x और इंटीग्रेशन दे देना dx। जैसे ही आप इसको सॉल्व करिएगा इस इंटीग्रेशन को, इसका एरिया निकल के आ जाएगा आपको। मैं थोड़ा जल्दबाजी में एकदम सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। 0 से 4 dx, हम क्योंकि हम लोग तो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो आई होप आप अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं पूरा, तो हम समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत आता है। तो x की पावर हाफ हो गया, x की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1। अब ब्रैकेट बंद किए, 0 से 4, x का पावर कितना हो गया, 3/2, नीचे भी हो गया हाँ 3/2, ठीक है। ये लिमिट कितना, 0 से 4, ये बाहर हो गया 2/3, 3/2 को तो कॉन्स्टेंट बाहर हो जाता है, लिमिट में अगर कॉन्स्टेंट रहता है तो आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। तो 2/3 मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि 3/2 तो पलट के 2/3 होगा, बाहर आ गया। x की पावर 3/2, ये 0 से 4, तो जरा अब यहाँ नोटिस करेंगे तो 2/3, और यहाँ पे हो गया 4, यहाँ बैठा तो 4 पे पावर हो गया 3/2 और -0 का पावर 3/2, तो ये हो गया 2/3, 4 का 2 का स्क्वायर पावर 3/2 और -0, ये और कट गया, तो हो गया 2/3 × 2 का पावर 3, तो 2/3 × 2 का पावर 8, यानी 16/3 हो गया आंसर आपका। मगर सुनिए, ये जो हुआ आपका, ये जो आया आपका एरिया, ये सिर्फ इसका निकला, आपको 2 बोलता है, मतलब 2 इन द सेंस कि आपको इसका भी बोलता है अगर निकालने। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले हैं, अगर कुछ मेंशन नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब आपको इसका भी निकालना है। तो ये दोनों सब सेम ही होता है, बस आप इसमें × 2 कर लीजिएगा, जिससे आपका एरिया निकल जाएगा। देख लीजिए इसको। तो चलिए इसको रब करें। एक चीज याद रखिए, हमेशा किससे टच करके आप पूरा एरिया को कवर कर रहे हो, और जब एक बार टच करके गिराना स्टार्ट करते हैं इस लाइन को, तो पूरा x तक गिरता है। ये नहीं कि आप बनाएं और ऐसे गिराएं और यहीं तक छोड़ दिए, अरे नहीं, और गिराएं पार कर दिए, नहीं, गिराएं और यहाँ तक रोक दिए। इसी से आपको बहुत क्वेश्चन में हेल्प होगा, एकदम मस्त, एकदम मक्खन का आइडिया लगेगा। देखिए ना, अभी और क्वेश्चन कराते हैं, समझ में आएगा और आपको क्लियर हुआ ना। ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन का आइडिया लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन और पार्ट को शिफ्ट करेंगे, है ना। मेन चीज़ें को हम लोग समझना है कैसे डील करते हैं। मान लेते हैं जैसे x² / 16 हो गया, y² / 4 हो गया, इसका 1 हो गया मेरा। हमको इसमें बोला कि एरिया निकालो इसका। एरिया ये देख नहीं पता चल रही कौन सी है, देखिए तो x² / 16 तो 4 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये इलिप्स है, तो ये मैंने इलिप्स बना दिया। इलिप्स मतलब इसका एरिया सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये तो बनाने में थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ये 4 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4,0, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,2। अब आपको एक का एरिया निकालिए और 4 से गुना कर दीजिएगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा। तो कैसे निकालिए एरिया, सिंपल, 0 से स्टार्ट करिए, 4 तक जाना है, 0 से 4 तक।
अब एरिया लेना टच करके गिराइए, टच करके गिराएं, एक्स पे गिराएं, एक्स पे गिराएं तो वाई फाइंड करेंगे। याद रखिए, देखिए एक्स पे गिराएं वाई फाइंड करा, किससे टच गिराइए, किससे टच करिए, ये किस क्या है, एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन यहाँ है। तो एलिप्स का इक्वेशन में से अगर एक्स पे गिरा रहे हो आप, देखो मैंने पूरा एक्स पे गिराया, तो मैं क्या फाइंड करूँगा, मैं वाई फाइंड करूँगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा वाई को फाइंड कर लेता हूँ इस नीचे में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 16 है प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 है। वो मैंने बस स्क्वायर इसलिए किया था कि यहाँ से आइडिया लग पाए कि यहाँ पॉइंट कितना है, इक्वल्स टू 1 है मान लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको y निकालना है, तो वाई स्क्वायर बाई 4 यह रहने दीजिए, इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 एलसीएम उलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, और जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो 4 का रूट हो जाएगा 2, ये चल जाएगा रूट के अंदर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 4, तो कट के आ गया आपको वाई इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अब वाई कट के हो गया 2, तो यही चीज़ आया वाई, मैंने वाई फाइंड किया था, बस इसको पुट कर लो ना, तो 1/2 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 16 को आप क्या लिख सकते हो, 16 को आप लिख सकते हो रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इंटीग्रेशन आपको पता है, ये फॉर्मूला लग जाएगा डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं याद हो तो आप इंटीग्रेशन एनसीईआरटी का पीछे 7 चैप्टर क्लास में दे करके फॉर्मूला लगा लीजिएगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग सीख रहे हैं इसमें, तो इसको रब करते हैं हम, ठीक है। चलिए ये भी एक तरह का क्वेश्चन हो गया। अब तो यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को उठाते हैं हम, जैसे आपको एक्चुअली आइडिया लग पाएगा क्या करना है। अब ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब अब इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो यहाँ आपको दिया हुआ है y बराबर x, ठीक है। तो y बराबर x है, इसका लाइन बनाना होगा। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक सर्कल, क्योंकि इसमें ओरिजिन से ही पास करा एच के का मान 0 0, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। यहाँ से आपको r का मान मिल जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है तो ये 4, ये r का मान हो गया, ठीक है, ओके। अब देखिए दिक्कत क्या है ना इसमें कि अब ये लाइन बनाए तो बनाए कैसे, ये y बराबर 3 तो है नहीं, या 4 तो है नहीं, कैसे लिया धक 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 घींच दिए, ऐसा तो है नहीं। ये y बराबर x है, कैसे बना, तो मैंने यही चीज़ आपको समझा रहे थे कि अगर आपको लाइन का इक्वेशन जब मिल जाए किसी अनदर पाराबोला सर्कल एलिप्स के साथ, तो सबसे पहले इसको आपको इसमें पुट कर देना है। पुट करो, पॉइंट निकालो, अब पॉइंट बना करके तब आप लाइन को ड्रॉ करो, पहले लाइन नहीं ड्रॉ करना, ये बात याद रखना एकदम दिमाग में। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर इसमें वाई का मान बैठा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो जब मैं इसको काटा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8 आ गया, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 8, 8 का निकालिए कैल्शियम 2 2 चौके 8, 2 2 2 1 कम, ओके, जोड़ी मिल गया तो ये 2, जो नहीं मिला वो रूट के अंदर, तो x का मान आ गया प्लस माइनस रूट 2। तो अगर x का मान प्लस 2 रूट 2 कहाँ से, 2 रूट 2 होगा ना, 2 रूट 2 लिखा, और एक x का मान आ गया माइनस 2 रूट 2 लिखा, तो आप नोटिस करिए जब वो x 2 रूट 2 होगा तो y उस समय क्या होगा, y भी 2 रूट 2 होगा। और जब x, क्योंकि x y के ही बराबर है, तो y भी क्या होगा, माइनस 2 रूट 2 ही होगा। देखिए बराबर है ना, x का मान ये आ रहा है तो ये y के बराबर है, तो x के 2 वैल्यू है तो y के भी 2 वैल्यू है, ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस तो ये भी माइनस। अभी अब बहुत कुछ कन्फ्यूज होता है, 2 रूट 2 कहाँ होगा, 2 इंटू ये रूट 4 का वैल्यू होता है मान लीजिए 1.4, तो चलिए 1.5 मान लेते तो आगे लिए गुना किए तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 4 से थोड़ा कम ही होगा। मान लीजिए कहीं यहाँ लाइक किया, मान लीजिए कहीं यहाँ लाइक किया, तो यानी 2 रूट 2 ये पॉइंट हो गया, 2 रूट 2 ये पॉइंट हो गया, ठीक है, बात समझे। y का भी चलिए मान लेते हैं, तो ये हो गया 3 ना, तो ये 1, ये 2 और ये 3 यहाँ, तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। अब देखिए आप सोचोगे आप बढ़ाओगे ना, अब देखो आप सोचो बढ़ाओगे तो ये यहीं मैच कर जा रहा है, ये पॉइंट नहीं,
हम मैंने क्या बोला, आप ये तो रफली बना रहे हो डायग्राम ना, आप हाथ से बना रहे हो ना, रफली है। जब एक्चुअली ग्राफ पे प्लॉट होगा ना तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे 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 सीधा खींचोगे ना आप तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, रफ डायग्राम है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। जब किसी पॉइंट को आप किसी इक्वेशन में पुट करते हो ना तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, मतलब ना इंटरसेक्टिंग मतलब जो कट के जो पॉइंट होगा ना वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है जो लाइन पे भी है और जो सर्कल पे भी है, जैसे ऐसा वाला। तो ये पॉइंट को क्या करेंगे, ये पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे, क्यों, क्योंकि लाइन पे भी है और ये सर्कल पे भी है। तो यही वो पॉइंट निकला, इंटरसेक्टिंग ही पॉइंट निकलता है। जब भी आप किसी लाइन, किसी भी इक्वेशन को किसी दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं ना तो जो पॉइंट मिलता है ना वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो बस आपको क्या करना है, यानी यहाँ मतलब यहाँ मान लेना मन में, ठीक है, ओके। और यही निगेटिव में तो सेम सिनेरियो, इधर साइड से भी निगेटिव, इधर साइड से भी निगेटिव, मतलब कहीं यहाँ। तो मतलब और साथ ही साथ देखिए अगर x 0 होगा तो y भी क्या होगा, 0 होगा, मतलब 0 0 से ही पास कर रहा है। तो ये लाइन कुछ इस तरह से बना, बात समझ में आया आपको। तो ये लाइन मेरा बन गया। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 2√2 2√2। इसका इधर से मतलब है नहीं, -2√2 और ये कोमा 2√2, इधर से कोई मतलब है नहीं, इधर से मेन मतलब है। तो यहाँ पे आए बेसिकली। तो थोड़ा सा हम समझाने के लिए ना, हाँ थोड़ा इसको बाद में थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वाले को हटाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और ये डायग्राम बनाते हैं जैसे और आपको अच्छे समझ में आए। हाँ हम ऐसे बना दिए जान करके जिससे हम और समझा सकें आपको। एक्चुअली में ना समझाना ही तो रफ डायग्राम है। ये 2√2 और ये 2√2, ये वाला पॉइंट मेरा हो गया 4,0। अब देखिए इसी का एरिया निकालना है। अब इसके एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें बहुत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रब करेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो देखिए समझिएगा, हम आपको लाइन और सर्कल से मिलकर एरिया निकाल, देखिए लाइन ये है, सर्कल ये है, तो इधर से तो ये पूरा एरिया हो जाएगा, बट मेंशन रहेगा कि इसमें मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिर्फ ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन और सर्कल से मिल करके एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये भी हो सकता है मेंशन कर देगा एक्स एक्सिस के साथ आपको ये एरिया निकालना है। यहाँ से ये, यहाँ से ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, तो मैंने आपको बताया टच करके गिराओ, टच करके गिराना स्टार्ट करो। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के, अभी हम आगे नहीं दिख रहा, बहुत कोई देखेंगे 0 से 4 लिख देंगे, नहीं ध्यान से पहले देखिए। ये मैं टच करके गिरा रहा हूँ, ये मैं टच करके गिरा रहा हूँ, ध्यान देखिए, ये मैं टच कर गिरा रहा हूँ। किससे टच कर गिर रहा है, देखिए तो क्या है ये क्या है, ये किसका इक्वेशन है, ये y = x, ये लाइन है। ये किसका इक्वेशन है, ये सर्कल का, सर्कल इक्वेशन क्या है, x² + y² = 16 है। तो चलिए मैं गिरा रहा हूँ, गिराया गिराया गिराया, ऐसे ऐसे गिराया गिराया, यहाँ गिराया। अब जैसे ही मैं गिराना स्टार्ट कर रहा हूँ तो नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से गिरा। अब जैसे ही गिराना स्टार्ट किया ना तो आप नोटिस करिए कि ये सर्कल से टच कर गिरने लगा। पहले लाइन से गिर रहा था, फिर किससे टच कर गिरने लगा, सर्कल से। तो मैंने कहा था जब जिससे टच करके गिरता है आप उसी का इक्वेशन ले सकते हैं। तो यहाँ से तो लिमिट चेंज कर, यहाँ से तो इक्वेशन चेंज कर रहा है, तो तुरंत वहीं पर रोक दीजिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकला ना यहाँ से यहाँ तक, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना ही निकला आपका, आप निकाला था ना 2√2, इसीलिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ता है। तो आप 0 से 2√2 तक रोक दीजिए, आप बता दीजिए कि भैया 0 से 2√2 तक क्या चाहिए, सिर्फ लाइनें हैं, तो सिर्फ हम लाइनें का इक्वेशन पहले लेंगे। तो चूंकि लाइन से गिर रहा है तो लाइन का इक्वेशन कितना है, सिंपल। तो लाइन का इक्वेशन है y = x, और चूंकि x पे गिराए हैं, ये देखिए x पे गिराए हैं, तो मैं y फाइंड करूंगा। तो y तो डायरेक्ट दिया हुआ है x, तो x लिख लिया। बचा हुआ तो एरिया है अभी भी, तो उसी में आप प्लस करिएगा, फिर इंटीग्रेशन दीजिएगा। कहाँ से देखिए, तो अब यहाँ से ना, अब यहाँ से ना चालू किया, फिर से गिराना, तो नीचे 2√2 से ले करके यहाँ तक 4 तक। अब देखिए किससे टच करके गिर रहा है, देखिए तो किससे टच कर गिर रहा है, देखिए तो किससे टच कर गिर रहा है, देखिए तो किससे टच कर गिर रहा है। तो ये किससे टच कर रहा है, ये क्या नाम है इसका, सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल इक्वेशन है x² + y = 16, तो y² = मेरा y² = 16 - x²। तो y = 16 - x² का रूट, यहाँ मैं बैठाऊँगा 16 - x² का रूट, फिर से इसको लिख लूँगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, और dx। अभी फॉर्मूला लगाइए और लिमिट लगाइए, सॉल्व करिए, बात खत्म।
तो आई होप आपको समझ में आया हुआ कैसे करना है। जिससे टच करके गिर रहा है उसका पहले तो इक्वेशन लेना है, और इक्वेशन लेने के बाद जैसे ही लिमिट चेंज, जैसे ही दूसरा से टच कर गिरने लगा तुरंत वहीं पे उसका लिमिट को रोक दिया। अरे रे 0 से 2√2 तक लाइने का इक्वेशन है, लाइने का इक्वेशन है, 0 से 2√2 तक ही लाइन का इक्वेशन। भाई वहां से फिर दूसरा आ रहा है तो दूसरा आ रहा है तो बताओ उसको प्लस 2√2 कहाँ तक, 4 तक। देखो ना सर्कल है तो सर्कल का इक्वेशन नहीं है, समझ में आया। बाकी ये इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करिए। और अगर आपको इंटीग्रेशन बहुत दिक्कत होता है और इस तरह का आप डिटेल सीखना चाहते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैंने बनाया, तो यहाँ आप आई बटन में जाकर के देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और इंटीग्रल का सारा कुछ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए अगला वाला जो क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड अक्सर बहुत एग्जाम में आता है। देखिए अगला वाला क्वेश्चन जो है x² = 4y, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, 1 मिनट, क्या है x² ऐसे करके y और ऐसे करके x। अब ये दे देगा, अब लोग समझने लगे, खोजने लगे, अरे ये कौन सा इक्वेशन है, इसमें तो 2 को था 2 को नहीं है, और ये लेस देन ग्रेटर देन क्या दे दिया है वगैरह वगैरह। मरने लगेगा इतने भर में, मरना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एकदम 2 को पकड़िए ऐसे, और फिर इधर से अगला से 2 को पकड़िए बस। तो मैंने x² लेस देन y पकड़ लिया, फिर मैंने y लेस देन x पकड़ लिया, सिंपल। अब मैं इसी को x² बराबर y लिख लेता हूँ, ठीक है। इसी को x² बराबर x, y बराबर x। ये लेस देन वाला ग्रेटर देन वाला ना बाद में काम करेंगे, ठीक है, बाद का उसका चीज़ है। पहले बराबर लिख लीजिए, मस्त एकदम बनाइए। अब ये x² बराबर y, देखिए तो x² जब रहता है और प्लस y रहता है, कौन पैराबोला। हाँ, अब कुछ लोग होंगे जो नहीं सोच पाए होंगे, बट ठीक है। ये आपका है कौन सा पैराबोला, ये आपका अपवर्ड पैराबोला, ओके। अब यही चीज थोड़ा सा और बना देगा इससे, हाँ ठीक है, चलिए ना, ओके। ये अपवर्ड पैराबोला हो गया। अब ये y बराबर x, देखिए y बराबर x तो हमेशा आपको ही पता कैसे बनता है, ये तो हमेशा वैसे ओरिजिन से पास करता है, बट ठीक है। मगर मैं आपको एक चीज़ कहा हूँ, ये लाइन बनाने से पहले हमेशा इसको इसमें पुट करिए और वैल्यू निकालिए, बोला हूँ। तो x² = y का मान कितना है, x, तो x इसको इधर रहिए, x² - x = 0, x को कॉमन लीजिए, x - 1 = 0। अब यहाँ से इसको इसके 0 बराबर कट के x बराबर 0 और x - 1 = 0, तो x = 0, x = 1। जब x 1 होगा तो y भी 1 होगा, जब x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट, यहाँ से 2 पॉइंट, ओके। तो चलिए एक तो 0 0 वाला पॉइंट हो गया, ये वाला, ये तो 0 0 और एक 1 1। तो कहीं मान लेते हैं ये 0 यहाँ 1 हो गया, और ये वाला थोड़ा 1, यानी यहाँ कहीं मान लेते ये, चलिए ना यहाँ 1। अरे बस हम लेना अंदाज़ा पे, तो 1,1, तो हम एक, हाँ बन गया, ठीक है, ओके। चलिए 1,1 लिखा जा भाई, 1,1, ओके। चलिए हो गया। यानी यहाँ से ये वाला अगर हम सीधा लाइन भी खींचे तो ये वाला मेरा क्या है, ये मेरा 1 है ना। अरे देखिए ना x का 1 है तो मतलब 1 ही दूरी पे ये वाला ना, यहाँ 1, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये 1 है, ठीक है, ओके। अब इतना ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला केस हम आपको अभी सिखाते हैं, ठीक है। रुकिए यहाँ सिखाते हैं लेस देन ग्रेटर देन का क्या एक्चुअली में यूज है बाबा। ऐसे बाबा होबा तो नहीं बोलते हैं, बाबा होबा, ए बाबा सिखा दीजिए बाबा, तो इसीलिए बाबा। चलिए ठीक है, चीज़ें अगर समझ में आ रही है तो एटलीस्ट कमेंट करके बताइए हमको, चीज़ें अच्छी लग रही है, बस और कुछ नहीं। सब्सक्राइब करना है मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बताइए, अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है कि एटलीस्ट देख के आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन आता है, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था ना। देखिए ये x² लेस देन y, इस देखिए ये जो मतलब है ना, देखिए सबसे पहले तो इसको हम रफली को बना लेते हैं, इसका डायग्राम तो ये मेरा इसी टाइप का आया था। x² लेस देन y का मतलब ये है, आप ना कोई भी, जैसे यहाँ से हम पॉइंट यहाँ लाइन लिए थे ना, तो ये लाइन के लिए लेते हैं, ये लाइन इसका 1,0, ये वाला को भी हम ले लेते हैं y लेस देन x, ऐसा है ना।
तो मेरा कहने का मतलब है ना, आपको ना ये लाइन है ना, ये लाइन इस लाइन के इधर में, इस लाइन का इधर का एक पॉइंट है ना 1,0, इसको आप बैठा दो इसमें, तो 0 ऐसे करके 1। अरे देखो ना y का, अरे 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 देखो ना, ये y है, ये x है, y का 0 x का 1। अब बैठाने के बाद देखो तो कंडीशन ट्रू एक फॉल्स। अरे भैया ट्रू तो है, 1 की तरफ, 1 तो बड़ा है 0 से, ट्रू है तो मतलब ये इधर से नीचे शेड होगा, मतलब ये वाला ऐसे 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 शेड हो गया, ठीक है, समझे। अब उसी तरह ये पाराबोला के लिए सेम यही वाला पॉइंट हुआ जो है ना, ये पाराबोला भी इधर दिख रहा है, यही वाला पॉइंट हुआ पाराबोला में डाल दीजिए इसमें। तो जब मैं इसमें डालता हूँ, इसको मिटाता हूँ, इसको लिखता हूँ x² <4 मतलब <y। जब इसको डालते हैं 0 ऐसे और 1 का स्क्वायर, 1 ऐसे करके 0। कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स। देखिए तो 1 जो है वो तो 0 से, ये तो दिख ही रहा है आपको, हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोचिए ना, ऐसे ही फॉल्स कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है 1 जो है वो छोटा नहीं होता है, 0 से नहीं बराबर, तो ये ऊपर की ओर बोलेगा। मतलब ना देखिए, जिधर का पॉइंट ट्रू होगा ना बोलेगा आ जाओ मेरे तरफ, ई वाला जो है ये तो पॉइंट गलत हो गया, तो ये बोलेगा हम तेरे तरफ नहीं जाएगा, हम उल्टा जाएंगे। तो ये इधर शेड ना हो करके ये उल्टा शेड होगा, ये उल्टा शेड होगा, उल्टा शेड होगा। तो कौन सा एरिया मिला, देखिए तो ये वाला एरिया है ना, दोनों का करिया और ब्लू मिला करके ये शेड एरिया है ना, तो इसीलिए ये लेस देन इक्वल टू देता है कि आपको एग्जैक्ट पता चल पाए कि कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको इस तरह का शेडिंग दिया जाता है, इस तरह का लेस देन ग्रेटर देन दिया जाता है। तो फिलहाल हमको तो पता चल चुका है ये कौन सा है, तो इसीलिए आप अपना चीज़ों को रफली करके देख सकते हैं। तो बेसिकली हमको इसका एरिया निकालना है, ये वाला का। तो वही चीज़, सेम चीज़ जैसे कर रहे थे, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0, ये 0 है, 0 से 1 देखिए, अब गिराइए, टच कर गिरा, अरे लाइन से गिरा, अरे देखिए बहुत कोई ना कन्फ्यूजन होता है ना कि ऐसे यहाँ से लेता है यहाँ तक गिरा के छोड़ देता है। अरे भाई x तक गिराना है, x तक गिराना है ना। एक मिनट थोड़ा रुकिए जरा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमको बेसिकली इसका एरिया लेना है। तो आप देख रहे हैं किससे टच गिरा रहे हैं, 0 से लेकर के 1 तक ले लिया, तो आप टच गिरा रहे, यहाँ तक नहीं गिराना। ये तो पारा बोला ना, आपको हमेशा कोई भी कोऑर्डिनेट का अगर कहीं से भी गिरा रहे हैं तो x तक पूरा गिराओ, अगर y पे गिराना तो पूरा y तक पूरा गिरेगा, पार ना पार करेगा अब फिर एकदम ना पीछे रह जाएगा, हमेशा x और y तक पूरा टच करेगा। तो जैसे गिरा रहे यहाँ तक पूरा टच करिए, यहाँ तक गिरा रहे यहाँ तक टच करिए, यहाँ तक टच करिए, यहाँ तक हो गया। तो ये किससे टच करिए, ये लाइन था ना, लाइन का क्वेश्चन क्या था देखिए, तो यहाँ पे y बराबर क्या दिया था, y बराबर x। आज मैंने कहा था कि क्या है, x है ना, तो अगर x पे गिरेगा तो क्या फाइंड करोगे, y, तो y फाइंड कर लिए, तो यहाँ पे x हो गया और ये dx हो गया। तो हो गया, एरिया निकल गया क्या, सोचिए थोड़ा, एरिया निकल गया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जब आप इसको शेड किए यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा गिराएं तो पूरा एरिया आ गया, तो पूरा एरिया आ गया। आपको इतना एरिया का काम थोड़ी था, आपको तो सिर्फ काम किसका था, काम आपको सिर्फ इतना का था, सिर्फ मतलब इसके वाला पार्ट का था, इतना तो एक्स्ट्रा आ गया। तो अब इस एक्स्ट्रा को हटाना होगा। अब इस एक्स्ट्रा को कैसे हटाएंगे, तो देखिए इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए इस एक्स्ट्रा को देखिए कैसे हटाएंगे। तो इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए फिर से वही, यानी जो अब तो माइनस करना हो क्योंकि हमको कुछ पार्ट हटाना है, तो कहाँ से माइनस करेंगे, ये जो इतना, ये जो ले रही है पाराबोला है, पाराबोला से अब टच गिराएंगे। देखिए तो यहाँ हमने पाराबोला से टच करके गिराया, ये मैंने पाराबोला से टच करके पूरा गिराया, ये इतना एक्स्ट्रा एरिया आ गया। तो एक्स्ट्रा एरिया को तो पाराबोला से टच करके घटा देंगे, तो यानी माइनस इंटीग्रेशन फिर 0 से लेकर के 1 तक। अब किससे टच गिरा है, ब्लू लाइन को देखिए, ब्लू लाइन को सेलेक्ट किया, किससे टच कर रहा है, किससे टच कर रहा है, ये मेरा टच कर रहा है, किससे टच कर रहा है, पाराबोला। पाराबोला का क्वेश्चन क्या लिखेगा, तो पाराबोला का आपने लिखा था क्वेश्चन x² y था, यही था ना। और चूंकि आप किस पे गिराए हो, x पे गिराए हो, तो आप y फाइंड करोगे, तो यानी y बराबर x², यानी आप x² यहाँ लिखोगे, x² dx। तो यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका इसका एरिया निकल जाएगा, जितना पार्ट का आपको मांगा था। तो सिंपली इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, इस पर तभी हम लोग सॉल्व करने पे बात कर नहीं रहे, बट तभी देख ले, स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ 0 से 1 और यहाँ पे माइनस
इंटीग्रेशन x⁻3/3 0 से 1, और ये dx मतलब ये x⁻3/3 अब 0 से 1 इसको सॉल्व करिएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं कि हुआ क्या। हुआ यही कि यहाँ पे देखते हैं, हुआ ये सिनेरियो कि आपने जो है आपको निकालना था इसका एरिया, आपको निकालना था इस वाले पार्ट का, सिर्फ इतना का एरिया निकालना था, इतना का एरिया निकालना था। तो आपने लाइन से टच करके गिराया, पूरा गिराया गिराया गिराया, ये एरिया के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा फालतू एरिया आ गया, उसको हटाने के लिए आपने फिर से टच करके पाराबोला से टच करके हटा के माइनस कर दिया, जिसके आपका नेट एरिया बच गया। आप जब नोटिस भी करिएगा तो आपको पता ऐसे चलेगा कि ये वाला जो कुछ इसे जो चांद टाइप का ये जो दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा था, इसी को ये पाराबोला टच में था, इसीलिए पाराबोला से टच करके पाराबोला वाला माइनस हुआ, तब आपका नेट एरिया निकल पाया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम लोग और आगे क्वेश्चन डील करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब आपको यहाँ से देख के तो आइडिया लग रहा होगा कि जब बहुत अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा था कि जब भी एक्स स्क्वायर और प्लस रहे तो कौन सा अपवर्ड पैराबोला होता है। तो आप यहाँ तुरंत इजीली इस 3x² = 4y को आप यहाँ x² = 4/3y लिख दीजिए। ये नॉर्मल फॉर्म में बोले थे, आगे इनटू में कांस्टेंट कुछ भी उससे मतलब नहीं है। तो आपको दी गई x², ये प्लस, ये यानी अपवर्ड पैराबोला। तो आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत से यहाँ पर ये आपने अपवर्ड पैराबोला ये आपने बना लिया, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ से ये जो अपवर्ड पैराबोला बना लिए हैं, इसको खैर यहाँ जो भी अपवर्ड पैराबोला बन गया। अब सिचुएशंस यहाँ पे ये है ना कि यहाँ पर आप जब नोटिस करिएगा तो ये वाला इक्वेशन, ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये लाइन बनेगा कैसे। तो वही चीज़, इसको इस इक्वेशन को या तो इसमें पुट कर दीजिए या तो इसको इसमें पुट दीजिए, किसी को भी किस में निकाल के पुट कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो जब हम नोटिस करते हैं तो हमको पता है, जैसे ये इस इक्वेशन को हम लिए, ये 3x - 2y + 12 = 0। यहाँ से देखिए y का वैल्यू निकालना आसान है, तो यहाँ से अगर y का निकालिएगा तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम निकालें y का मान तो y बराबर हो जाएगा 3/4x², ये y का मान होगा। बस इसी वैल्यू को आपको यहाँ बैठा देना है, यानी यहाँ से हम y का वैल्यू निकालें, इसमें बैठा देना। देखिए दोनों इक्वेशन में चाहे इसको निकाल के आप इसमें पुट करिए, चाहे इसको निकाल के आप इसमें पुट करिए, सिंगल वेरिएबल बनाइए, जो भी पॉइंट आएगा वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे ये 3x हो गया, माइनस हो गया 2, अब यहाँ से y का वैल्यू आप बैठाइए, y का वैल्यू आ गया था हमारा 3/4x² प्लस हमने 12 लिख लिया बराबर 0। एकदम बहुत इजी तरीके से बनाएंगे, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। 2 हो गया, 3x - 3/2x² प्लस 12 = 0। अब आराम से काट दीजिए। देखिए 3 से कॉमन अगर तीनों का टेल में अगर आता होगा ना तो आराम से इजीली आप काट सकते हैं। 3 बन जा, ये भी 3 बन जा, और ये आराम से 3 4 जा 12। तो यहाँ बचिए x - x²/2, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे 4 = 0। अब आप ये सबसे पहले एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ से एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ हो गया 2x, यहाँ हो गया -x², यहाँ हो गया +8 = 0। अब 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका 2x - x² + 8 = 0। कभी भी देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² निगेटिव नहीं रहता, तो आप माइनस को कॉमन लीजिए। ये हो गया -2x, ये हो गया +x², ये हो गया -8 = 0। तो यहाँ हो गया आपका x²। अब यहाँ पे हो गया आपका -2x - 8 = 0। ये माइनस कहाँ गया, ये माइनस उधर 0 तरफ चलेगा, खत्म हो गया। ठीक है, तो सिंपल x² -2x और -8। अब ये मेन आपका इक्वेशन हो गया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर कंसंट्रेट करेंगे। x² माइनस हमारा 2x - 8 = 0। अब इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर ऐसे ढूंढना है, इसको जोड़ने घटाने से आपका 8 आ जाएगा। तो 4 से होता है, 4 2 8 भी होता है, और आप घटाइएगा 4 में से 2 तो 2 भी आ जाएगा। तो आप इसको x² लिख लीजिए। बहुत किसी को इसमें भी दिक्कत होता है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में। देखिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, 8 आएगा, 8 को आप तोड़िए, ब्रेक करिए, और फिर इजीली आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली 4 और 2 है, तो अब जनरली 4 आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो आप कैसे लिखिएगा, तो आप माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे x चाहिए, तो आप जनरली यहाँ 4 में से 2 घटाइएगा तो आपका x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर x है तो आपने x लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 0 लिखा। ठीक है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x², ये -4x हो गया, यहाँ +2x हो गया, -8 =
0। अब यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से आप x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 4 हो गया। इसमें से आप 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ x माइनस 4, यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे बराबर 0, तो यहाँ x बराबर 4 और वो आपका x बराबर -2। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब ये जो दो वैल्यू है ना, अब यही x को आप इसमें बैठा दीजिए, ये वाला जो आप ये यहाँ बैठाया था ना, y का वैल्यू निकाले था ना, y का क्या था आपका, y बराबर 3 दिख रहा है कि नहीं उसको देख लेता हूँ, हाँ दिख रहा है, ओके। तो जो आपका क्या था, आपका y बराबर क्या था, y बराबर था ना 3/4 एक्स स्क्वायर, बस इसी को बैठा लीजिए। तो y इक्वल्स टू 3/4 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ y इक्वल्स टू 3/4 इंटू एक्स का मान आपने 4 का स्क्वायर किया, तो y इक्वल्स टू 3/4 इंटू 1 से 4 1 4 कट गया, तो यहाँ पे हो गया 3 इंटू 4 मतलब 12। और एक यहाँ से बात करेंगे अगर, तो y इक्वल्स टू 3/4 इंटू -2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 4 4 कट गया, y इक्वल्स टू 3। तो मतलब क्या क्या पॉइंट मिले, एक तो आपको 4 मिला, एक तो आपको 12 यानी 4 पे आपको 12 मिल रहा है और -2 पे आपको 3 मिल रहा है। यही दो पॉइंट है, यानी हम यहाँ लिख भी देते हैं 4,12 और यह हो गया आपका -2,3। यही दो पॉइंट को आपको प्लॉट करना है। ओके, कैसे प्लॉट करिएगा, बहुत सिंपल, 4 है ना और फिर ये 12 है, तो आप मान लीजिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। और अब 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अंदाजा से खाली है ना। और यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ कहीं पॉइंट, और आपको इधर उधर नहीं, अंदाजा आप लेना है ना। ये जनरली 4 हो गया, ये 4 हो गया और ये वाला 12 हो गया, अंदाजा आप ले करके यहाँ से। अब यहाँ ऐसे देखिएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ नहीं, आपको इसी पाराबोला पे वो पॉइंट देना है, ठीक है, आसपास में 4,12 हो गया। अगला पॉइंट है -2,3। तो ठीक है, -2 मतलब -1 यहाँ पे आ गया -2 1, यहाँ -2 दे दिए और 3 आपको 1 2 3 मतलब यहाँ कहीं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे आपने पॉइंट दे दिया, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख लीजिए -2, ये हो गया आपका -2, ठीक है, ये हो गया -2,3। अब यहाँ से ये लाइन मिला दीजिए, तो यहाँ से आपने ये लाइन मिला दिया, तो ऐसा आपका कुछ लाइन दिखेगा। समझ में आया आपको? हमने क्या किया, जनरली इसको देख के x² देख करके हमने समझे ये पाराबोला, तो मैंने पाराबोला बना दिया। मैंने देखा ये लाइन है, तो लाइन तो ऐसी अनठगानी बनाना नहीं है, आपको क्या करना है, सोचना है, एकदम सिंपल सोचना है कि इसको पुट करें या चाहे इसको इसमें पुट करें, किसी को किस में पुट करके देखिए बहुत इजी तरीके से पॉइंट आएगा। उस पॉइंट से आप 2 पॉइंट निकाल लिए, x से एक और y मिल गया, इस x से एक और y मिल गया, ये 2 पॉइंट को आपने प्लॉट किया अंदाजा पे और भेज दिया, बस। तो यही मेन हो गया। और जो यहाँ कटा ये x, ये वाला कटने वाला पॉइंट, यही आपका ये वाला 4 हो गया, और यहाँ ये -2 ये कटा, ये आपका -2 हो गया। इसी से तो लिमिट लेंगे, इसीलिए तो ये पॉइंट इतना जरूरी होता है, इसीलिए तो हम लोग पहले इंटरसेक्टिंग करके दोनों काम कर लेते हैं। तो आई होप ये वाला समझ में आया। इसको हम रब करते हैं और उसका एरिया बेसिकली निकालते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, है ना, ओके। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए जरा इसको देखा जाए, इसका एरिया कैसे निकालता है, तुरंत ही निकल जाएगा। उसमें क्या है, अरे जा, इक्वेशन तो मिटा दिए। इक्वेशन था क्या, इसमें लिखना था, एक मिनट रुक के लिखते हैं इक्वेशन क्या था। तो देखिए हम इक्वेशन लिख दिए, ये पाराबोला का इक्वेशन था और ये लाइन का इक्वेशन जो आपने लिया था शुरू में। अब आपको लाइन और पाराबोला से मिल करके ये एरिया निकालना है पूरा, कोई मेंशन तो नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा निकालना है। मतलब देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरा निकालना है, पूरा निकालना है। तो पूरा निकालने के लिए फिर से आपको मैंने कहा है लिमिट लेने के लिए, तो आप लिमिट लीजिएगा कहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से इस पूरे यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ से यहाँ तक में तो पूरा एरिया आ ही जाएगा। तो -2 से 4, तो हमने लिया -2 से 4। और आप टच करके गिराना वाला सीन मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये टच करके गिरा पूरा, ये टच करके गिरा पूरा। अब पूरा गिरेगा तो ये भी आया, ये भी आया, ये पूरा टच कर गिरा। किससे टच करके गिर रहा है, किससे टच करके गिरा, लाइन से गिरा। तो लाइन का इक्वेशन लेंगे, तो लाइन का इक्वेशन जरा देखिए क्या, यहाँ पर लाइन का इक्वेशन है, ये दिख रही है, ये वाला पूरा। तो आप मैंने इसको लिख लिया, ये मैंने लिख लिया, मान लेते हैं ये कितना है, 3x - 2y + 12। अब आपको अगर देखिए लाइन का तो मैंने इक्वेशन ले लिया, जिससे टच गिरा उसका इक्वेशन ले लिया। अब ये किस पे गिरा, देखिए तो ये x पे गिरा है ना, ये तो x पे गिरा है, तो जब x पे गिरा तो मैं y फाइंड करूँगा। तो यहाँ से y निकालते हैं, 3x y निकालते हैं। तो चलिए +12 = 2y, और यहाँ से 3x +
12/2 इक्वल्स टू वाई, यानी ये हो गया वाई का इक्वेशन। तो मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ये हो गया 3x प्लस 12/2, ये हो गया dx, इसे इंटीग्रेशन लेना है। मगर क्या बताइए, ये जब आप पूरा शेड किया तो पूरा एरिया आ गया, नहीं तो पूरा नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था अगर पूरा अगर आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, उपाय घटाना पड़ता है। तो देखिए ना यहाँ, जैसे देखिए ना एक्स्ट्रा कौन सा, ये पाराबोला, देखिए अभी मैं पाराबोला टच कर गिरा रहा हूँ, यहाँ से तो टच कर गिरेगा नहीं, तो यहाँ 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 ऐसे 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 ऐसे, बस इसको माइनस कर देना है, बहुत सिंपल। माइनस इंटीग्रेशन, फिर कहाँ से, -2 से कहाँ तक, 4 तक। अब पाराबोला का एरिया, तो पाराबोला का इक्वेशन कितना दिया, देखिए तो पाराबोला का इक्वेशन दिया है 4y इक्वल्स टू 3x²। यहाँ से y का मान निकालेंगे, y इक्वल्स टू 3/4x², उसको बैठा देना है, यहाँ पे बैठा देते हैं 3/4x², यहाँ पे dx। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, ठीक है। तो 1/2 आप बाहर ले लीजिए, फिर आप इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन 3x का इंटीग्रेशन करेगा 3 × x² प्लस 12 का इंटीग्रेशन करेगा 12x, और फिर -2 से 4, यहाँ पे फिर माइनस हो गया, फिर 3/4 आपका बाहर हो गया, और यहाँ पे ये लिमिट हो गया, और ये x²/3 यहाँ पे 3, और यहाँ पे हो गया -2 से 4। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम लोग बेसिकली इसको डील करना सीख रहे हैं, ये चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस, कैसे एरिया और निकालते हैं। इंटीग्रेशन पे बात नहीं हो रही है, इंटीग्रेशन तभी सॉल्व कर दिया, बाकी लिमिट है। अगर आप पूरा डिटेल इंटीग्रेशन देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाकर के पूरा इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप इजीली जाकर के एकदम लगभग अगर आप 3 से 4 दिन भर कंटिन्यू टाइम देते हैं तो पूरा वीडियो देख करके आप मास्टर हो सकते हैं उसमें, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपको, कि इसमें लोग को जब सबसे सीख जाते हैं कि जब x पे गिरेगा तो y फाइंड करेंगे, तो वो वाला सिनेरियो उसका उल्टा वाला क्या होगा, तो वो तरीके से समझते हैं। जैसे y बराबर 4x से देख के समझ में आ रहा है मेरा कौन पाराबोला है, जल्दी समझेंगे। ये मेरा पाराबोला ऐसा है कि नहीं, ऐसा है, देखिए तो नहीं, गलत, ये पाराबोला नहीं है। मेरा कौन सा पाराबोला है, y = 4x, ये मेरा कौन सा पाराबोला है, ये हमारा आपको पता है y² है और पॉजिटिव है, तो ये वाला पाराबोला। फिर y बराबर 3, मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि जब भी x बराबर 1 हो तो उसको y के पैरेलल, उल्टा y के पैरेलल बनेगा, नंबर जब खाली दिया तो। फिर 2 हो तो सब y के पैरेलल बनता है। जब भी अगर y बराबर दे देता है तो y बराबर 1 दे तो वो x के पैरेलल बनेगा, x के पैरेलल बनेगा। तो यहाँ y बराबर 3 है तो आपको 1 2 3 मार्क करना और ऐसे पैरेलल आपने बना लेना है। तो ये हो गया इक्वेशन y = 3 का, और ये वाला इक्वेशन हो गया आपका पाराबोला का, पाराबोला y² = 4x का, है ना। तो जनरली अब आप नोटिस करिएगा तो आपको पता ही चलेगा कि आपको कौन सा एरिया निकालना है। तो लाइन और पाराबोला मिल से, लाइन और पाराबोला मिलकर तो यही एरिया आ रहा है। तो अब यही चीज़ में आपको समझना है कैसे एरिया लेगा। तो आप 0 से लेकर के, इसका मान 3 था ना, तो 0 से लेकर के 3 तक इंटीग्रेशन, फिर आपने टच करके गिराया, बहुत इजीली, तो तुरंत ऐसा टच कर गिराया, पूरा एरिया आ गया। 0 से 3 किससे टच कर गिराया, पाराबोला से। तो पाराबोला की इक्वेशन क्या है, देखिए तो y² = 4x, मगर ना किस पे गिरा, देखिए तो ये y पे गिरा है, उल्टा x फाइंड करेंगे, जिस पे गिरा उसका उल्टा, y पे गिरा है तो x फाइंड करेंगे। तो x का मान क्या होगा, y²/4। अब आप यहाँ पे y²/4 लिखिएगा, और y जब वेरिएबल चलेगा तो dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। आप समझें, अब आराम से 1/4 को बाहर ले लीजिए, छोटा इंटीग्रेशन है तो चलिए कर देना है। 1/4 y को किए तो y/3 बंद किए, 0 से 3 लिमिट 1/4 लिमिट 3/3 माइनस 0/3 तो 0/3 तो कुछ होता है नहीं, ये 1/4 × 3/3 आपको पता है 9/3, मतलब ले दे के कट के आपका कट गया तो यहाँ 3 ही बचेगा, तो यानी 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है। अपोजिट में रहे तो कैसे लेते हैं, इसका जनरल डाटा था। देखिए ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बच्चे को ना नाक में दम कर दिया ये क्वेश्चन, मगर है जबकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए कैसे, सबसे पहले आप ये देखिए कौन सा पाराबोला, आप इसको x² लिखिएगा तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये कौन सा अपवर्ड पाराबोला। तो आप धड़ाक से ऐसे लिए और ऐसे धड़ाक से ऐसे आप अपवर्ड पाराबोला बना दिए, ठीक है। थोड़ा सा कर्व देते हैं यहाँ से, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा कर्व देते हैं। हाँ, तो ये मैंने अपवर्ड पाराबोला बना लिया। अब अपवर्ड पाराबोला बनाने के बाद ये देखिए y बराबर mod x है, मैंने आपको mod x का सिखाया था। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने mod x का ग्राफ कैसे बनाना बताया है। इसको x बराबर 0 रखते हैं, और अगर 0 जहाँ भी है, जैसे यहाँ 0 है तो इस पॉइंट पर पकड़ करके ऐसे एक सीधा लाइन खींच देते हैं, ऐसे बस ऐसे,
ठीक है। अब ये दोनों कटा हुआ पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ, जब भी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो आप क्या करोगे, आप आपस में इन लोगों को सॉल्व करोगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत यूनिक होता है। देखिए y बराबर मॉड एक्स है, मॉड एक्स का मतलब आपको पता है वो x का वैल्यू को पॉजिटिव भी कर सकता है और निगेटिव भी, पॉजिटिव है तो निगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा। तो यानी x, ये जो y का पॉसिबल वैल्यू होगा, एक तो y बराबर x हो सकता है और एक तो y बराबर माइनस एक्स हो सकता है, यही ना होगा केस जी। मॉड एक्स हो तो y बराबर x होगा या तो y बराबर माइनस एक्स होगा। तो आपको इसी को वैल्यू को इसमें डालना है, ठीक है। तो इधर आप x का वैल्यू डाला, तो x को मैंने डाला इसमें, एक्स स्क्वायर बराबर x मैंने डाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 और x मैंने कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ना ये y बराबर x, तो यहाँ y का मान x पुट कर दिए, देखिए ना यहाँ पे बराबर 0 हो गया और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिसमें से x बराबर 1 आ गया। जब आपको x बराबर 1 मिला तो आप इसको बैठा दीजिए इसमें, x बराबर 1, तो आपको y भी कितना मिल गया, तो आपको y भी आपको 1 मिल गया। तो ये पॉइंट मिले और 0 अगर आपको मिला तो y बराबर भी आपको 0। तो ये तो हो गया 0,0, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 1,1 यानी ये पॉइंट हो गया 1,1 हो गया। अब जनरली आप नोटिस करिएगा, तो मैंने इस इक्वेशन को इसमें बैठाया था। अब मैं अगर इस इक्वेशन को इसमें बैठाऊं, इस इक्वेशन को देखिए आप, इस इक्वेशन मैंने इसमें बैठा था। अब इस इक्वेशन को, क्योंकि दो फॉर्मेट दे रहे हैं, एक प्लस में दे रहा है, एक माइनस दे रहा है, तो जब मैं एक्स स्क्वायर बराबर वाई लूँ, फिर से एक्स स्क्वायर बराबर इसी वाई की जगह अपनी मैं माइनस एक्स बैठाऊंगा, है ना, क्योंकि ये इक्वेशन। अब मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0 लूँ, एक्स को कॉमन लूँ, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें से एक्स बराबर -1 आ गया। तो जब मेरा x -1 आ रहा है और जब मैं -1 यहाँ बैठाऊंगा, y इक्वल टू माइनस एक्स में जब मैं -1 बैठाऊंगा तो y मेरा +1 आ रहा है, तो ये मेरा +1, और ये तो 0 पे तो 0 ही होगा, तो खैर 0 पे तो 0 हुआ। और ये आया -1,1, यानी इस पॉइंट का -1,1। आप देख भी सकते हैं आप कि ये वाला जो ये है, ये हो गया आपका -1 और इस y पे +1, इस पे आपका ये 1 और इस पे आपका 1, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बेसिकली इसका एरिया पे बात करेंगे। इसका एरिया बहुत कंफ्यूजन होता है लोग को निकालने में। देखिए ये दोनों सेम ही है, ये वाला, तो एरिया कौन सा होगा, ये लाइन ही, ये पैराबोला, वही वाला मिल के याद करिए, ये वाला एरिया। अब ये मुद्दा ये है कि अब इधर दोनों साइड है ना, तो दोनों साइड में कैसे निकालें, आप सिर्फ एक का निकालो और 2 से गुना कर देना, आपका काम खत्म हो जाएगा, है ना। एक का निकालो क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म है, तो एक का निकालो, 2 से गुना कर देना, आप बस इसका एरिया निकालो, ये तो वही सेम ही होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन, ये 0 है तो 0 से 1 लिया आपने, और फिर से भी टच करके गिराइए, टच करके गिराया, टच करके गिराया, टच करके गिराया, टच करके गिराया, टच करके गिराया। तो गिराने में 0 से 1 किससे टच गिरा है, ये लाइन से गिरा। लाइन का इक्वेशन क्या था, इसके लिए मैंने लिखा था y बराबर x, इसके लिए तो y बराबर x था ना, तो y बराबर x लिखा। तो y बराबर x लिखे तो मैंने x लिखा और यहाँ पे मैंने ds लिखा, प्लस इंटीग्रेशन। अब प्लस करे कि माइनस करे, अब सोचने वाला बात है। तो मार्कर ब्लू वाला, अच्छा छोड़ करिए, देखिए जरा इसी को समझते हैं कि अब क्या करें। तो ये तो एक्स्ट्रा आ गया ना, इसको हटाना पड़ेगा, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे, पैराबोला माइनस कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन, फिर से 0 से 1 पैराबोला का इक्वेशन। तो पैराबोला का इक्वेशन देखिए तो यहाँ है, इसको लिए मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मुझे x पे गिर रहा है तो y फाइंड करूंगा, तो यहाँ से y इक्वल मतलब y तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो डायरेक्ट बैठा देते हैं एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x पे पावर 2/2, ये हो गया 0 से 1, ये हो गया इंटीग्रेशन x पे पावर 3/3, सॉल्व किया x पे पावर 3/3 और ये 0 से 1, बस हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लिमिट तो बैठाएं, आपको आता ही होगा अपर माइनस लोअर, 1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये तो खैर ठीक है, सॉल्व करने की बात है, ये लो चीज़ ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम तगड़ा क्वेश्चन, जो PYQ से रिलेटेड है, जो PYQ में आया हुआ है, जो 2023 बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम हर तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू वाला, हर तरह का। देखिए अब इस क्वेश्चन में जब आप नोटिस करिएगा तो आपको समझ में ही आएगा कि मैंने आपको बताया जब भी इस तरह मिले तो आप सबसे पहले ऐसे करके इक्वेट करके आप एक इक्वेशन अपना ढूंढ लो, एक्स स्क्वायर बैलेंस वाई स्क्वायर, और ये लेस देन इक्वल टू से दिख रहा है तो मैं ऐसे करके 1 ले लिया, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन मिल गया मुझे। दूसरा इक्वेशन के लिए आप इसको ऐसे उठा लो, है ना। तो एक और मुझे मिल गया एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 1। इसमें लोग को बहुत गलती हो जाता है उठाने में कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू सही से देते नहीं है। देखिए इधर ई किसकी तरफ खुला है, एक्स प्लस वाई की तरफ, आप भी इधर से ऐसे खोल दिया, ठीक है।
अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा। अब सबसे पहले आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको बराबर इक्वल टू में लिखो, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले इक्वेशन प्लॉट व्लॉट करने के लिए बराबर लिखा जाता है। तो बराबर लिख, जैसे ये सब देख के समझ में आ रहा है ये एच के इसमें नहीं है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और ये 1 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। सेंटर 0 0 है और 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब रेडियस। तो मतलब आप एक आराम से एक सर्कल बना लिए। ये सर्कल बनने के बाद ये रेडियस हो गया आपका 1, ये आपका 1 है ना, ये 1 है, इतना दूरी है 1 यूनिट है। ओके चलिए ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ से अब इसका वैल्यू किस में पुट करेंगे जिससे ये वाला लाइन हम बना पाएंगे। मैंने कहा कि डायरेक्ट लाइन नहीं बनता है, आपको पुट करके पॉइंट निकाल के लाइन बनाना होता है। तो x इक्वल्स टू, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। आप इसी चीज़ को इसमें पुट कर दो, इसको मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान बैठा दिया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 1 हो गया है ना, जिसमें से एक्स स्क्वायर मेरा 2x स्क्वायर हो गया और ये हमारा माइनस 2x हो गया। अब प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो ये तो खत्म हो गया, तो यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो आप 2x कॉमन लिए सबसे आसान रहेगा। तो x माइनस आपका क्या बचा 1 बचा इक्वल्स टू 0, तो यानी 2x इक्वल्स टू 0 और एक हो गया आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये वाला 0 को बराबर इक्वेट किया, इसको 0 को बराबर इक्वेट किया, तो ये x इक्वल्स टू 0/2, तो डेट मीन्स x इक्वल्स टू 0 आ गया है ना, और यहाँ x इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यानी x जब 0 होगा तो x 0 होगा, तो x यहाँ पॉइंट आप देख लो क्या आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर x आपका 1 होगा तो मान लेते हैं x मैंने 1 बैठाया, तो x 1 बैठाया तो 1 से 1 कट गया। तो देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं आपको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, आपने x का मान 1 बैठाया, 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 0। ओके, यानी जब x 1 होगा तो y 0 होगा, और जब x 0 होगा तो y आपका 1 होगा। तो यानी सिंपल है, तो 0 पे आपको क्या मिला 1 मिला, और x 1 पे क्या मिला आपको y 0 मिला। तो मतलब 2 पॉइंट 0,1 और 1,0। तो 1,0 तो यहीं दिख रहा है आपको, ये 1,0, तो इसी को हम मार्क लगा लीजिए, यही आपका 1,0 है। और अगला वाला पॉइंट आपको 0,1 है, तो आपको पता है ये यहाँ से रेडियस, ये भी यहाँ तक रेडियस से होगा, तो ये हो गया 0,1, यानी ये पॉइंट होगा। तो यानी आप जो लाइन बनाइएगा वो कुछ मतलब समझिए यहीं से ऐसे पास करिए। ओके चलिए, बहुत बढ़िया, ये वाला आपको निकला है ना, देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए इसको बढ़िया से। ये आपका मतलब यहाँ से ये 1 है ना, दिमाग में रखिएगा, काय का काम तो आएगा, ठीक है। इसको नोटिस करिए, देखिए कैसे मैंने बनाया है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली में एरिया निकालना किसका है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना, किसका निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो उसके लिए आपको मैंने बताया है एक डाटा दिया है, इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, इसको मैं रब कर देना हूँ, इसका कुछ काम है नहीं, मेरा मेन बन चुका है, ठीक है। अब हमको बेसिकली ढूंढना ये है कि एक्चुअली में हमको शेड किधर करना है या किधर का एरिया आएगा। तो उसके लिए आपको हेल्प करता है, मैंने बताया था ये लेस देन इक्वल टू, उसके लिए आपको पॉइंट लेना होता है। जैसे ओरिजिन से आप पॉइंट लो, ओरिजिन 0,0, अगर मान लेते हैं आप इसके लिए चेक करें, इस लाइन के लिए, तो मैंने इस लाइन लिया, अगर आप ओरिजिन 0,0 अगर ट्रू हुआ तो लाइन इधर की ओर सेड होगा। तो मैं 0 + 0 उठाता हूँ और ऐसे चेक करता हूँ, तो हमको देखना तो क्या हो रहा है, ऐसे करके ये तो कंडीशन आपका फॉल्स आ रहा है। तो ये लाइन इधर सेड नहीं होगा, ये उधर सेड होगा, ये उधर सेड होगा, ये उधर सेड होगा, हम ऐसे करके उधर सेड कर दिए, ये उधर से, मतलब इधर का तो एरिया आपको लेना ही नहीं है, दिमाग में उठा लीजिए। अच्छा, इधर से आप चेक करते हैं, अब 0 वाला चेक करते हैं, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर ऐसे करके 1, यानी 0 ऐसे करके 1, यहाँ कंडीशन देखिए ट्रू आ गया। तो कंडीशन ट्रू आ गया तो मतलब आप बोलेंगे हाँ भैया, तो मतलब ये 0 से बड़ा है मेरा 1, तो मतलब हाँ भाई उधर, मतलब ये सेड जो होगा ये इधर की ओर सेड होगा। तो आपने इधर की ओर सेड किया, इधर की ओर सेड किया, इधर की ओर सेट किया। देखिए इसमें ये वाला लाइन उधर जा रहा है, ये लाइन इधर आ रहा है, दोनों मिल के कौन सा आ रहा है, तो दोनों मिल के मेरा ये वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो चलिए आपको पता चल गया ना आपको किसका एरिया निकालना है, तो बस अब आप हम एक्स्ट्रा लाइन मिटा देते हैं, अब आपको इसका एरिया निकालना। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे पता है, सिंपल जो तरीका आप लगाते हो, इंटीग्रेशन कहाँ से भैया, ये हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक, हमारा 1 तक, क्यों देखिए ना, आप ऐसे ऐसे पेंट करिए ना, ऐसे गिराइए, तो आप बोलेगे अरे सर तो ये तो पूरा आ रहा है, अरे आने दो ना, जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको मैं हटा दूंगा, ये तो मैं सिखाया हूँ। तो आपने 0 से 1 लिया, किससे टच करके गिरा, ये भी देखिए,
मैंने तो पूरे सर्कल से गिराया है, सर्कल से करके पूरा लास्ट तक, तो सर्कल का इक्वेशन लेंगे। तो सर्कल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन लेना होगा, तो यहाँ पे बराबर इक्वल टू लिखिएगा। अब यहाँ से आप एक्स पे गिराए तो वाई फाइंड कर लीजिए, तो वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो यहाँ हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 1 को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो। अब इसी में से आप एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो। एक्स्ट्रा कौन सा? एक्स्ट्रा देखो लाइन से गिर रहा है, ये देखो लाइन से मैं एक्स्ट्रा गिरा रहा हूँ, देखो लाइन से एक्स्ट्रा, ये ना ट्रायंगल ना आ रहा था, ये लाइन से एक्स्ट्रा गिरा था, ये हटा देता हूँ। तो लाइन से मैं घटा देता हूँ, तो 0 से लेकर कितना फिर 1। अब इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? देखो यहाँ से, देखो यहाँ से ये वाला जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 माइनस एक्स यहाँ पर हो गया dx। और बस इसको सॉल्व करना है। ये तो जनरल फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, आप इसको नोट करते हैं, ये वाला 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इस तरह से प्लस आप ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 होता आगे, एक्स बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, फिर नीचे 0 से 1, फिर उसके बाद माइनस, फिर 1 का आप लिखिएगा 1 का तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ 0 से 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको इंटीग्रेशन दिक्कत है तो आप जाकर के आई बटन में जाके देख सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। बाकी आप लिमिट विमिट बैठाने वाला चीज़ है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया आप। तो चलिए अभी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको ये पूरा वीडियो से काफ़ी कुछ अगर सीखने मिला और काफ़ी हद तक बहुत कुछ भी समझ में आया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट हमको बताइए कि आपको कैसा लगा, अपना एटलीस्ट फीडबैक जरूर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।